हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जनरल स्टडीज में। तो दोस्तों, जिला दर्शन सीरीज में जनपद पिथौरागढ़ के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं और आज पिथौरागढ़ के प्रमुख व्यक्तित्व के संबंध में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए चैनल के साथ। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पिथौरागढ़ के प्रमुख व्यक्तित्व देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से व्यक्तित्व रहे हैं। ठीक है, उनके क्या क्या योगदान रहे हैं, कौन कौन से उन्हें पुरस्कार प्राप्त हुए, इस संबंध में सारी चर्चा हम करने वाले हैं। तो व्यक्तित्व वाला जो अध्याय है इस जिला दर्शन के पश्चात आपको उसको पृथक से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखो सबसे पहले प्रयागदत्त पंत। प्रयागदत्त पंत, ठीक है, प्रयागदत्त पंत जिनका जन्म होता है 1898। कहां होता है? हलपाटी। हलपाटी चंडाक में पड़ता है। ठीक है, जो कि पिथौरागढ़ में एक एरिया आता है। चंडाक में इनका जन्म होता है 1898 में। ठीक है, और इनकी मृत्यु होती है 1935। ठीक है, मृत्यु होती है इनकी 1935 में। अल्प आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व उत्तराखंड में। ठीक है, देखो 1921 में जब असहयोग आंदोलन हुआ था तो उसमें ये शामिल हुए थे। ठीक है, 1921 में असहयोग आंदोलन में शामिल हुए थे। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 से 1922 तक का हुआ था, है ना। 5 फरवरी 1922 तक असहयोग आंदोलन रहा था। उसी दौरान 1921 में असहयोग आंदोलन में प्रयागदत्त पंत सम्मिलित हुए थे। और इनके संबंध में जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है, उत्तराखंड की धरती पर उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन की शुरुआत करने का श्रेय आंदोलन की शुरुआत करने का श्रेय, ठीक है, इन्हीं को दिया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन की शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? प्रयागदत्त पंत जी को। तो इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य यही है। जन्म 1898 पूछा जा सकता है। ठीक है, सन भी पूछा जा सकता है और कहाँ हुआ ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि अति महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है। मृत्यु भी 1935 में। ठीक है, 1921 में असहयोग आंदोलन में शामिल रहे थे। और उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन की शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? प्रयागदत्त पंत जी को। अगले देखो सुरेंद्र सिंह पांगती। सुरेंद्र सिंह पांगती, सुरेंद्र सिंह पांगती, ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1920 में। कहा? नानासेम। जन्म 1920 में हुआ था। नानासेम पिथौरागढ़ में हुआ था। ठीक है, नानासेम पिथौरागढ़ में। सामाजिक कार्यकर्ता ही रहे थे, साथ में स्वतंत्रता आंदोलन में भी शामिल हुए थे। सामाजिक कार्यकर्ता, उसके पश्चात अपना पूरा जीवन इन्होंने समाज के उत्थान में लगाया था। ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता। और इन्होंने उसी दौरान एक धाद नामक संस्था का गठन किया था। तो क्वेश्चन बनेगा सीधा सीधा, धाद नामक संस्था का गठन किसके द्वारा किया गया था? सुरेंद्र सिंह पांगती के द्वारा। ठीक है, धाद नामक संस्था का गठन किया गया था। और इनकी एक पुस्तक है, ये हालांकि प्रशासनिक सेवा में भी रहे थे। ठीक है, प्रशासनिक सेवा से रिटायरमेंट के पश्चात इन्होंने धाद नामक संस्था का गठन किया था। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, उत्तराखंड कितना सच, उत्तराखंड कितना सच और कितना छल। कितना सच और कितना छल। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। उत्तराखंड कितना सच और कितना छल, दोनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। धाद नामक संस्था का गठन किसके द्वारा किया गया था और उत्तराखंड कितना सच और कितना छल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये 2 भागों में प्रकाशित है। ठीक है, 2 भागों में, भाग 1 और भाग 2, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो सुरेंद्र सिंह पांगती जो कि 1920 में नानासेम में जन्मे थे। ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता थे प्लस प्रशासनिक सेवा में ही रहे थे। धाद नामक संस्था का इन्होंने गठन किया था। और उत्तराखंड कितना सच और कितना छल 2 भागों में इनकी प्रकाशित हुई है। ठीक है, अगले हैं डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी।
डॉक्टर पीतांबर अवस्थी। डॉक्टर पीतांबर अवस्थी, ठीक है। इन्हें नशा मुक्त अवस्थी भी कहा जाता है, इनका उपनाम नशा मुक्त अवस्थी, नशा मुक्त अवस्थी। वर्तमान उत्तराखंड को देखते हुए या वर्तमान परिवेश को देखते हुए ऐसे कई अवस्थियों की आवश्यकता महसूस होती है, जो क्योंकि आए दिन समाचार पत्रों के माध्यम से भी और अपने पास आस पड़ोस परिवेश में भी देखा जाता है, छोटे छोटे बच्चे भी नशे की गिरफ्त में हैं, तो उन्हें किस तरह से रोकना है, उन्हें किस तरह से उचित मार्गदर्शन करना है, ठीक है। तो ऐसे कई अवस्थियों की उत्तराखंड को भी आवश्यकता है ताकि उनका भविष्य बर्बाद होने से बच सके, ठीक है। तो इनके द्वारा जो कार्य किए गए थे, एक तो सामाजिक कार्यकर्ता थे, साथ में नशा मुक्ति के खिलाफ इनके द्वारा अभियान छेड़ा गया था, ठीक है। सामाजिक कार्यकर्ता प्लस नशे के विरुद्ध, नशे के विरुद्ध इनके द्वारा अभियान छेड़ा गया था, ठीक है। नशे के विरुद्ध अभियान छेड़ा गया था, इसलिए इन्हें उत्तराखंड में नशा मुक्त अवस्थी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। डॉक्टर पीतांबर अवस्थी, जिन्हें नशा मुक्त अवस्थी कहा जाता है, ठीक है। इनकी एक कृति है, नशे पर आधारित पुस्तक है, इनकी जिंदगी जरूरी है। नशे पर आधारित एक पुस्तक लिखी इनके द्वारा, कौन सी लिखी गई है? जिंदगी जरूरी है, ठीक है। जिंदगी जरूरी है। तो ध्यान रखिएगा सभी लोग भाई, जो भी नशा करते हैं तो आप लोग उससे बचिए, उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। और एक नई शुरुआत जीवन की करिए। कुछ नहीं बिगड़ता यदि आप नशा नहीं करेंगे, तो सांसें रुक नहीं जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अपने आप को मजबूत बनाइए तो सब कुछ संभव है, ठीक है। जिंदगी जरूरी है, जैसा कि पुस्तक भी है इनकी, जिंदगी जरूरी है। तो अन्य रचनाएं इनकी, अन्य रचनाएं, इनमें सबसे पहली रचना है हिमालय बेटियां। छपने वाले सवाल हैं, सारे के सारे छपने वाली रचनाएं, ठीक है। हिमालय बेटियां, जो कि अभी तक एग्जाम में बनी नहीं है, लेकिन पूरी पूरी संभावना है कि आगे एग्जाम में आएंगी। अगली रचना इनकी मासिक धर्म अपवित्र क्यों। अगली रचना है इनकी कुमाऊनी खड़काना। कुमाऊनी खंडकाना। अगला है उत्तराखंड के परंपरागत जल स्रोत। तो ये इनकी चार रचनाएं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अति महत्वपूर्ण अन्य रचनाएं भी इनके द्वारा की गई हैं, लेकिन मेरे द्वारा यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण रचनाएं जो परीक्षा की दृष्टि से छपने वाली चीजें, ठीक है, वो मेरे द्वारा आपको यहाँ पर बताई गई है। तो देखो, डॉक्टर पीतांबर अवस्थी, जिन्हें नशा मुक्त अवस्थी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, उपनाम है इनका नशा मुक्त अवस्थी। सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, प्लस नशे के खिलाफ इनके द्वारा समय समय पर कई तरह के अभियान चलाए गए, ठीक है। नशे, जो युवाओं में नशे की लत है उसको, उससे मुक्ति दिलाने के लिए इनके द्वारा अभियान छेड़े गए, ठीक है। नशे पर आधारित एक पुस्तक भी इनके द्वारा लिखी गई, क्या है? जिंदगी जरूरी है। अन्य रचनाओं में देखो, हिमालय बेटियां और मासिक धर्म अपवित्र क्यों, कुमाऊनी खंडकाना और उत्तराखंड के परंपरागत जल स्रोत। तो हर क्षेत्र में इनके द्वारा पुस्तकें लिखी गई हैं अपनी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इनके बारे में, अति महत्वपूर्ण व्यक्तित्व उत्तराखंड के हैं, ठीक है। आगे देखते, देखो नारायण सिंह थापा। नारायण सिंह थापा, ठीक है, कोष्टक में धामी भी कर लीजिएगा। नारायण सिंह थापा, ठीक है, जन्म हुआ है 1924 में, जो कि इतना महत्वपूर्ण नहीं है। इनके द्वारा हिमालय पर डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है। हिमालय पर डॉक्यूमेंट्री, ठीक है, 7 डॉक्यूमेंट्री इनके द्वारा बनाई गई है हिमालय पर। 7 भी लिख लीजिए, ठीक है, 7 डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है। जिसमें पहली डॉक्यूमेंट्री कौन सी है? प्रथम, जिसमें प्रथम है मित्रता की यात्रा।
एग्जाम में आ चुका है, मित्रता की यात्रा। इसे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पूछा है एग्जाम में, ठीक है, मित्रता की यात्रा। और इनकी एक प्रमुख डॉक्यूमेंट्री वो है डिब्रूगढ़ की बाढ़, जिसे लोक सेवा आयोग पूछ चुका है। डिब्रूगढ़ की बाढ़ ये प्रमुख है, ठीक है, ये भी लोक सेवा आयोग द्वारा पूछी जा चुकी है। तो दोनों रचनाएं क्वेश्चन बन चुके हैं। तो नारायण सिंह थापा धामी, जो कि हिमालय पर आधारित, इनके द्वारा 7 डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, ठीक है। तो प्रथम कौन सी है, मित्रता की यात्रा, और दूसरी कौन सी है जो प्रमुख है वो है डिब्रूगढ़ की बाढ़। इसके अलावा 5 अन्य भी हैं जो इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है नारायण सिंह थापा धामी जी के बारे में। अगला देखते हैं पंडित नैन सिंह रावत। देखो अब है पंडित नैन सिंह रावत, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 1830 में, 1830, ठीक है, मुंशियारी में हुआ था। क्या था मुंशियारी का प्राचीन नाम, तिकसेन, और मुंशियारी का उपनाम क्या था, चौहार का प्रवेश द्वार, ठीक है। तो मुंशियारी में इनका जन्म हुआ था 1830 में और मृत्यु हुई थी 1895 में, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ज्यादा महत्वपूर्ण उनके जन्म मृत्यु जरूर है, लेकिन हर किसी का जन्म मृत्यु याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा इतना डीप क्वेश्चन बनता नहीं है, ठीक है। देखो इनके द्वारा कुछ कार्य किए गए थे। सबसे पहले इन्हें जानते हैं कि इन्हें पंडित के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इन्हें पंडित के नाम से जाना जाता, तो पंडित नैन सिंह रावत इन्हें कहा जाता है। इनके द्वारा कई सर्वेक्षण किए गए थे, जिसमें एक सर्वेक्षण है महत्वपूर्ण सर्वेक्षण, नेपाल की सीमा से लहासा तक। नेपाल की सीमा से लहासा तक सर्वेक्षण किया गया था, ठीक है। कब किया था, 1866 में। प्लस अन्य भी सर्वेक्षण किए गए थे, ठीक है। अन्य और सर्वेक्षण भी इनके द्वारा किए गए थे। एक प्रमुख है, बाकी अन्य भी प्रमुख हैं, सभी प्रमुख हैं, लेकिन सारे याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो कई सारे इनके द्वारा सर्वेक्षण किए गए थे, और इन्हीं सर्वेक्षणों के लिए ब्रिटिश सरकार ने इन्हें कैंपेनियन ऑफ इंडियन अंपायर, ठीक है, इस अलंकार से इन्हें विभूषित किया गया, ठीक है, कंपेनियन ऑफ इंडियन अंपायर। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ब्रिटिश सरकार द्वारा किसी कंपेनियन ऑफ इंडियन अंपायर के अलंकार से की उपाधि से विभूषित किया गया। किसको किया गया था, पंडित नैन सिंह रावत को, ठीक है। इनका जन्म 1830 में मुंशियारी में, मृत्यु 1895 में। एक सर्वेक्षण इनका नेपाल की सीमा से जो कि लहासा तक किया गया था 1866 में। इसके अलावा अन्य सर्वेक्षण भी इनके द्वारा किए गए थे, ठीक है। तो अन्य सर्वेक्षण भी इनके द्वारा किए गए हैं। लंदन की रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी द्वारा इन्हें एक गोल्ड मेडल दिया गया था, ठीक है, पेट्रेनस गोल्ड मेडल। पेट्रेनस गोल्ड मेडल इन्हें प्रदान किया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लगातार क्वेश्चन बन सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि एकमात्र प्रथम ऐसे भारतीय हैं, एकमात्र नहीं है लेकिन प्रथम ऐसे भारतीय हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लंदन की रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी, इसके द्वारा पेट्रेनस गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति हैं, ठीक है, भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति। तो ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। ठीक है, लंदन की रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी द्वारा इन्हें पेट्रेनस गोल्ड मेडल दिया गया था, जो कि भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति हैं इस पदक को पाने वाले, ठीक है। बाकी इनकी मृत्यु कब हो गई थी, 1895 में। तो एक सर्वेक्षक थे
और साथ ही टीचर भी थे। ठीक है, तो दोनों कार्य करते थे। पंडित की उपाधि इन्हें, पंडित के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, पंडित नैन सिंह रावत, इनके नाम के आगे भी पंडित लगा हुआ है। पंडित नैन सिंह रावत जो कि कहाँ, पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं, मुंशियारी के। ठीक है, जन्म होता है 1830 में, मृत्यु होती है 1895 में। नेपाल की सीमा से लहासा तक सर्वेक्षण जो किया गया था 1866 में। बाकी अन्य सर्वेक्षण भी इनके द्वारा किए गए थे। ठीक है, इन्हीं सर्वेक्षणों के लिए तो ब्रिटिश सरकार द्वारा इन्हें कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर की उपाधि से विभूषित किया गया था। साथ ही लंदन की रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के द्वारा इन्हें पैट्रिनस गोल्ड मेडल प्रदान किया गया था, और जिसे प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के ये प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, तो इतना आपने ध्यान रखना है इनके बारे में। अगले हैं खड़क सिंह वाल्दिया। खड़क सिंह वाल्दिया ठीक है, वैज्ञानिक रहे हैं, भूवैज्ञानिक रहे हैं। ठीक है, भूवैज्ञानिक रहे हैं, ध्यान रखिएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन भूवैज्ञानिक रहे हैं। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन बनता है। साथ ही खड़क सिंह वाल्दिया का संबंध किस क्षेत्र से है, ठीक है, या उनका पेशा क्या था, तो भूवैज्ञानिक रहे। वैज्ञानिक भी देखो अंतरिक्ष होंगे, भूवैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक, अलग अलग तरह के होते हैं। ठीक है, तो उसमें भूवैज्ञानिक रहे हैं। जन्म होता है 1937, 1937 में इनका जन्म होता है। ठीक है, और मृत्यु अभी हुई थी इनकी 2020 में हुई थी। ठीक है, 29 सितंबर 2020 को मृत्यु। ठीक है, तो 29 सितंबर 2020 को मृत्यु। जन्म हुआ था 1937 में खड़क सिंह वाल्दिया जो कि भूवैज्ञानिक है। ठीक है, 1976 में इन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया था। 1976 में शांति स्वरूप भटनागर जो कि विज्ञान के क्षेत्र में दिया था। ठीक है, इन्हें दिया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 1976 में 1983 में पीएम की वैज्ञानिक सलाहकार समिति में सदस्य इन्हें बनाया गया था। इतना महत्वपूर्ण नहीं है तो रहने देते हैं उसको। ठीक है, अगला है देखो, पद्मश्री दिया गया था 2007 में, पद्मश्री। ठीक है, 2007 में। और पद्म भूषण देश का तीसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण इन्हें कब दिया गया था, 2015 में। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये पूरी संभावना है कि पूछा जाएगा। ठीक है, खड़क सिंह वाल्दिया को किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, कब किया गया था, 2015 में किया गया था। ठीक है, तो खड़क सिंह वाल्दिया जो कि सीधा क्वेश्चन बनेगा, इनका क्षेत्र क्या है, तो ये भूवैज्ञानिक रहे हैं। ठीक है, भूवैज्ञानिक रहे हैं। साथ ही जन्म 1937 में, उतना महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन मृत्यु पूछी जा सकती है क्योंकि लगभग करंट अफेयर, हालांकि 2 साल पुराना है, लेकिन बन सकता है क्वेश्चन। ठीक है, खड़क सिंह वाल्दिया की मृत्यु कब हुई, क्योंकि यहाँ एग्जाम कम होते हैं तो उस दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है इनकी मृत्यु 29 सितंबर 2020 को। ठीक है, बाकी 1976 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार इन्हें दिया गया, और पद्मश्री 2007 में, और पद्म भूषण ये पूछा जा सकता है 2015 में इन्हें प्रदान किया गया है। तो अगले व्यक्तित्व तो हैं राजेश मोहन उप्रेती। राजेश मोहन उप्रेती, ठीक है, जो कि पिथौरागढ़ के ही रहने वाले हैं। जन्म हुआ था इनका हुड़ैती में 1968 में। ठीक है, हुड़ैती, ताम्रपत्र वाला एरिया हुड़ैती। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं देखो, प्रमुख रचनाएं देखते हैं। जन्म इतना महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन प्रमुख रचनाएं आप लोग देख लीजिए। एक आध रचना इनकी पूछी जा चुकी है पहले। प्रमुख रचनाएं इनमें सबसे पहले है धरोहर जनपद पिथौरागढ़। धरोहर जनपद पिथौरागढ़। ठीक है, दूसरी रचना है इनकी शहीद ए वतन पिथौरागढ़। शहीद ए वतन पिथौरागढ़। ठीक है, पिथौरागढ़ लिख लीजिएगा यहाँ पर। और तीसरी रचना है इनकी जो कि ज्यादा पूछी जा सकती है, क्रीड़ा पथ उत्तरांचल। क्रीड़ा पथ उत्तरांचल। ठीक है, ये 3 रचनाएं इनके अभी तक जो प्रकाशित हुई हैं, अन्य भी हुई हैं लेकिन 3 महत्वपूर्ण है। साथ ही 2012 में इन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार,
सम्मान दिया गया, ठीक है, से सम्मानित। तो ध्यान रखिएगा, देखो राजेश मोहन उप्रेती, जन्म हुआ इनका 1968 कहाँ, हुडैती में हुआ है, ठीक है। प्रमुख रचनाएं जो कि धरोहर जनपद पिथौरागढ़, शहीद वतन पिथौरागढ़ और क्रीडा पथ उत्तरांचल की प्रमुख रचनाएं हैं। 2012 में इन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जो कि 5 सितंबर को प्रदान किया जाता है, ठीक है, इससे सम्मानित किया गया है। वर्ष 2022 के लिए किस किस को दिया गया, प्रदीप नेगी और कौस्तुभ जोशी, दो मैंने आपको सितंबर के करंट अफेयर्स में कराए हुए थे, ठीक है। तो प्रदीप नेगी और कौस्तुभ जोशी 2021 के लिए उन्हें दिया गया है, ठीक है। बाकी अन्य 46, टोटल 46 को दिया गया है उत्तराखंड से, उसमें 2 व्यक्ति शामिल हैं। अगली है देखो कबूतरी देवी। कबूतरी देवी जो कि लोक संगीत से संबंधित है, ठीक है, लोक संगीत इससे संबंधित है। इन्हें कुमाऊं कोकिला कहा जाता है, कुमाऊं कोकिला। और प्लस इनका एक अन्य नाम और है, उत्तराखंड की तीजन बाई। इन्हें उत्तराखंड की तीजन बाई भी कहा जाता है, ठीक है, तीजन बाई। तो ध्यान रखिएगा इनका नाम कुमाऊं कोकिला और उत्तराखंड की तीजन बाई किसे कहा जाता है, कबूतरी देवी को, ठीक है। अगले देखो त्रिलोक सिंह बसेड़ा, त्रिलोक सिंह बसेड़ा, ठीक है, फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। और इन्हें 1962 में आयरन वॉल ऑफ इंडिया, 1962 में आयरन वॉल ऑफ इंडिया से अलंकृत किया गया, ठीक है, मतलब ये उपाधि इन्हें दी गई, आयरन वॉल ऑफ इंडिया की उपाधि से इन्हें अलंकृत किया गया। त्रिलोक सिंह बसेड़ा जो कि फुटबॉल से संबंधित है, ध्यान रखिएगा कहाँ के हैं, पिथौरागढ़ के हैं, ठीक है। कबूतरी देवी संगीत से संबंधित है, कहाँ की हैं, पिथौरागढ़ की हैं। आगे देखते हैं अन्य, आगे हैं रघुनंदन सिंह टोलिया, ठीक है, RS टोलिया। जन्म हुआ है 15 नवंबर 1947 को। जन्म कहां हुआ, देहरादून में, ठीक है। जन्म देहरादून में हुआ, लेकिन मूल रूप से कहां के थे, मूल रूप से पिथौरागढ़ के थे, ठीक है, मूल रूप से पिथौरागढ़ के टोला गांव, ठीक है, मूल रूप से पिथौरागढ़ के टोला गांव के रहने वाले थे। प्रशासनिक सेवा में थे, ठीक है, प्रशासनिक सेवा में थे। उत्तराखंड में कुछ महत्वपूर्ण पदों पर ये रहे हैं, जिनमें से 2003 से 2005 तक राज्य के मुख्य सचिव रहे हैं, ठीक है, 2003 से 2005 तक राज्य के मुख्य सचिव रहे। ठीक है, फिर 2005 से 2011 तक का, 2010 तक का राज्य के प्रथम सूचना आयुक्त, राज्य के प्रथम सूचना आयुक्त ये रहे, ठीक है, RS टोलिया जी 2005 से 2010 तक राज्य के प्रथम सूचना आयुक्त रहे हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं देखो, कई बार पूछी गई हैं और पूछी जाएंगी लगातार। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी, जिनमें सबसे पहली रचना है ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल, ठीक है, 2 भागों में ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल, जो कि पूछी गई है पहले, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल, ठीक है, पूछी जा चुकी है। इसके अलावा अन्य रचना देखो पटवारी, जिसके लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं सभी, घराट, चाय, पहाड़ी क्षेत्र जहां पानी की सुविधा होती है ना, वहां के तीनों चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। देखो पटवारी, राजस्व पुलिस, घराट जो वहां पर अनाज वगैरह पीसने के काम आते, ठीक है, घट इन्हें स्थानीय भाषा में बोला था, और
साथ ही चाय, ठीक है। तो पहाड़ियों को तो चाय चाहिए ही, सुबह से शाम तक लगातार चाय के सहारे जीते हैं सभी लोग, है ना। आगे देखो अगली रचना इनकी, नैन सिंह रावत और जौहर का इतिहास। नैन सिंह रावत और जौहर का इतिहास। ठीक है, नैन सिंह रावत और जौहर का इतिहास ये इनकी रचना, और मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 2016। 6 दिसंबर 2016 को आर एस टोलिया जी की मृत्यु हुई थी। ठीक है, प्रशासनिक सेवा में एक कार्यरत थे। ठीक है, मूल रूप से टोला गांव पिथौरागढ़ के थे, और एक सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट ये है, भोटिया जनजाति से संबंधित थे। ठीक है, भोटिया जनजाति से संबंधित क्वेश्चन बन सकता है इनके बारे में। 2003 से 2005 तक राज्य के मुख्य सचिव रहे थे। ठीक है, बाकी 2005 से 10 तक राज्य के प्रथम सूचना आयुक्त रहे थे, प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त रहे थे। ठीक है, प्रमुख रचना इनकी देखो, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल, पटवारी, घराट, चाय, नैन सिंह रावत और जौहर का इतिहास इनकी रचना, और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 6 दिसंबर 2016 को। ठीक है, हंसा मनराल। हंसा मनराल, ठीक है, भारोत्तोलक हैं, भारोत्तोलक, ध्यान रखिएगा, हंसा मनराल जो कि भारोत्तोलक है। ठीक है, 2001 में इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था। तो द्रोणाचार्य प्राप्त करने वाली ये पहली महिला है। ठीक है, द्रोणाचार्य प्राप्त करने वाली उत्तराखंड की पहली महिला। ठीक है, ध्यान रखिएगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली उत्तराखंड की पहली महिला है। साथ ही 2013 में देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित। ठीक है, तो उत्तराखंड खेल पुरस्कार जो कि 2013 से शुरू हुए थे। ठीक है, तो उसी में 2013 में देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार इन्हें दिया गया था। देखो 3 तरह के दिए जाते हैं ना, सबसे पहला होता है देवभूमि खेल रत्न द्रोणाचार्य और लाइफ टाइम अचीवमेंट, 3 पुरस्कार दिए जाते हैं, 2013 से ही शुरू हुए हैं। तो पहले लाइफ टाइम अचीवमेंट किसने प्राप्त किया था? हंसा मनराल के द्वारा, जो कि भारोत्तोलक है। 2001 में द्रोणाचार्य पुरस्कार इन्हें दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली उत्तराखंड की ये पहली महिला है। ठीक है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। आगे देखो हरि सिंह थापा। हरि सिंह थापा, ठीक है, किससे संबंधित है? मुक्केबाजी से, मुक्केबाजी से संबंधित है हरि सिंह थापा। ठीक है, 2013 में इन्हें देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। देखो प्रथम देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया था? हरि सिंह थापा को। प्रथम देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया था? हंसा मनराल को। दोनों कहां से हैं? पिथौरागढ़ के रहने वाले। ठीक है, अगले देखो प्रकाश पंत। प्रकाश पंत जिनका जन्म हुआ था पिथौरागढ़ में। ठीक है, राजनीति से संबंधित है, राजनीति। चौथी विधानसभा में वित्त मंत्री रहे थे। ठीक है, कैबिनेट में वित्त मंत्री रहे थे प्रकाश पंत, जो कि 2008 में इन्हें उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार दिया गया था। 2008 में उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार, ठीक है, 2008 में दिया गया था। साथ ही अंतरिम विधानसभा में अध्यक्ष रहे थे।
अंतरिम विधानसभा अध्यक्ष। जब उत्तराखंड का गठन हुआ, उत्तराखंड के गठन के पश्चात यहाँ की विधानसभा सर्जित हुई और गठित हुई, ठीक है, तो उसके अध्यक्ष कौन बने थे? प्रकाश पंत। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अंतरिम विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष कौन रहे थे? प्रकाश पंत रहे थे। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 5 जून 2019 को, ठीक है, मृत्यु हुई थी 5 जून 2019 को, ध्यान रखिएगा 5 जून 2019 को इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। अगले हैं देखो हरीश चंद्र सिंह रावत। हरीश चंद्र सिंह रावत जो कि साहसिक खेल से संबंधित है, साहसिक खेल से संबंधित है, ठीक है, और 1966 में पद्मश्री, 1966 में पद्मश्री प्राप्त किया और साथ ही अर्जुन पुरस्कार, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुआ था? 1961 में। द्रोणाचार्य पुरस्कार कब शुरू हुआ था? 1985 में। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। आगे देखो चंद्रप्रभा एतवाल। चंद्रप्रभा एतवाल, ठीक है, 1981 में इन्हें अर्जुन अवार्ड, पर्वतारोही थी, 1981 अर्जुन पुरस्कार जो कि महत्वपूर्ण है, ठीक है, 1981 में अर्जुन पुरस्कार, 1990 में पद्मश्री। सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है किस वर्ष चंद्रप्रभा एतवाल को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ठीक है, 1981 में, 1990 में पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया था, 2010 में तेंजिंग नार्गे एडवेंचर अवार्ड। इससे इन्हें सम्मानित किया गया था, ठीक है, और इनका उपनाम था कि इन्हें माउंट गोट के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इन्हें माउंट गोट भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इन्हें माउंट गोट भी कहा जाता है, ठीक है। तो अति महत्वपूर्ण है चंद्रप्रभा एतवाल, पर्वतारोही थे। 1981 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, 1990 में पद्मश्री और 2010 में तेंजिंग नार्गे एडवेंचर अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया था, ठीक है, साथ ही इन्हें माउंट गोट भी कहा जाता है। अगले देखो सुमन कुटियाल। जो कि साहसिक खेल से संबंधित है, ठीक है, साहसिक खेल, और 1994 में नेशनल एडवेंचर अवार्ड। इन्हें दिया गया था, ठीक है, सुमन कुटियाल। अगले हैं लवराज सिंह धर्मसत्तू। ठीक है, पर्वतारोही हैं और 7 बार एवरेस्ट फतह इनके द्वारा किया गया, ठीक है, एवरेस्ट फतह मतलब 7 बार एवरेस्ट की चोटी पर ये चढ़े हुए हैं लवराज सिंह धर्मसत्तू जो कि पर्वतारोही हैं, ठीक है। अगले हैं चंचल सिंह, ये भी पर्वतारोही हैं। चंचल सिंह कौन है? पर्वतारोही, ठीक है। अगले हैं मोहन सिंह गुंजियाल। मोहन सिंह गुंजियाल, ठीक है, ये साहसिक खेल से संबंधित है। और अगले हैं हरिदत्त कापड़ी। हरिदत्त कापड़ी, ठीक है, ये बास्केटबॉल से संबंधित है। बास्केटबॉल, बास्केटबॉल से संबंधित है और इन्हें 1979 में अर्जुन पुरस्कार, और साथ ही 2014 में देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है, 2014 में
दूसरा, ठीक है, पहला किसको दिया गया था 2013 में, अभी अभी पढ़ा था हमने हंसा मनराल को। 2014 में दूसरा किसको दिया था, हरिदत्त कापड़ी को, क्या, देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट, देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अन्य व्यक्तित्व भी हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण मेरे द्वारा आपको करा दिए गए हैं, बाकी जब बाद में हम परीक्षा वाणी देखेंगे तो उसमें और मैं आपको क्लियर करा दूंगा। ठीक है, तो सुमन कुटियाल देखो साहसिक खेल से संबंधित है, तो 1994 में नेशनल एडवेंचर अवार्ड इन्हें दिया गया। लवराज सिंह धर्मसक्तु जो कि पर्वतारोही हैं और 7 बार एवरेस्ट फतेह इनके द्वारा किया गया। ठीक है, चंचल सिंह ये भी पर्वतारोही हैं। मोहन सिंह गुंजियाल का संबंध किससे, साहसिक खेल से संबंध है। ठीक है, हरिदत्त कापड़ी जो कि बास्केटबॉल से संबंधित है और ये ज्यादा महत्वपूर्ण। ठीक है, 1979 में अर्जुन पुरस्कार और 2014 में दूसरा लाइफ टाइम अचीवमेंट। पहला किसको दिया गया था, हंसा मनराल को, दूसरा किसे दिया गया 2014 में, हरिदत्त कापड़ी को। ठीक है, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। तो ये है पिथौरागढ़ के प्रमुख व्यक्तित्व जो कि क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे जिला नैनीताल के बारे में। तो पिथौरागढ़ हमारा यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, जनपद नैनीताल हम आगे देखेंगे। और दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है, यदि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके भाई बंधु जो भी तैयारी कर रहे हैं वो लोग इसका लाभ ले सकें। और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल के माध्यम से आप लोगों को उत्तराखंड ग्रुप सी और आरओ ARO APS वगैरह सारे एग्जामों के लिए एक संपूर्ण मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जनपद नैनीताल के साथ। आप लोग तैयारी करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिए, रिवीजन पर ज्यादा फोकस करिए, ज्यादा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिए बस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।